कांग्रेस के विधायक अशोक चांदना का एक बयान बड़ा चर्चाओं में है। अशोक चांदना हिंडोली से विधायक हैं और पिछली गहलोत सरकार में मंत्री भी थे। ऐसे में अशोक गहलोत के नजदीक लोगों से माने जाते हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम था जहां बयाना क्षेत्र में कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ब्रजेंद्र सिंह सूपा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य अतिथि वो अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत के ही सामने अशोक चांदना ने कहा कि राजस्थान के इन बेटों को किसकी नजर लग गई, और उन्होंने वो परिवारों के नाम गिनाए। उन्होंने कहा कि ब्रजेंद्र सूपा का परिवार राजनीति से कुछ सालों से दूर है, अब आने लगा है। ऐसे में फिर उन्होंने नाम लिया महुआ परिवार का, जो हरी सिंह महुआ वहां से भी एमएलए हुआ करते थे, वो दूर चले गए। फिर उन्होंने गिराया रामचंद्र सिराना विराटनगर से, झालावाड़ से संजय गुर्जर की बात कही। उन्होंने जो है नसीराबाद से गोविंद सिंह गुर्जर के परिवार की बात करी, शकुंतला रावत की बात करी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात की, खेतरी से पूर्व एमएलए की, और ऐसे में तमाम नामों को गिनाया कि राजस्थान के जो बेटे हैं उनको किसकी नजर लग गई। सूपा साहब राजस्थान के बेटे थे, उनके परिवार को बीच में राजनीति से थोड़ा दूर रखा गया। अब ये वापस आ गए उनके बड़े बुजुर्गों के कर्म। क्या हुआ महुआ परिवार का, जिन्होंने अपने सारे जीवन जनता के लिए दिया, आज उनको राजनीति से करीब करीब बहुत दूर कर दिया। क्या हुआ माता रामचंद्र सराधना जी का, जिन्होंने सारा जीवन जनता के नाम किया, लेकिन आज दिखाई पड़ता है बहुत समय से वो भी राजनीति से बहुत दूर है। क्या हुआ गोविंद सिंह जी गुर्जर के परिवार का, नसीराबाद के अंदर उनके बाद महेंद्र गुर्जर जी और उनके बड़े भाई 2 बार विधायक रहे। ऐसी कौन सी नजर लगी कि आज वो दोनों भाई राजनीति से दूर नजर आते हैं। ऐसा क्या हुआ कि संजय गुर्जर जी जो झालावाड़ से एमपी का चुनाव लड़े, 2004 में 40-50 हजार के आसपास से हारे, 2009 में जब उनकी जीतने की बारी आई तो उनकी टिकट कट गई। ऐसी क्या नजर लगी कि संजय गुर्जर जी को दूर होना पड़ा। ऐसी किसकी नजर लगी जो डॉक्टर साहब को आज दूर होना पड़ा। ऐसी किसकी नजर लगी कि शकुंतला रावत जैसी बेटी को कैबिनेट मंत्री होते हुए तीसरे स्थान पर जाना पड़ा। मैं भी बच गया। लेकिन ये कहानी है क्या, ये बयान क्यों दिया? ये बयान इसलिए दिया कि आप समझिए कि हाल ही में लगातार मानेसर कांड की चर्चा हुई है, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए बीजेपी के, तब मानेसर की बात को लेकर चर्चा हुई, और जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है राधा मोहन अग्रवाल, उन्होंने सचिन पायलट को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद किस तरह से पूरी चीजें हुई। हाल ही में केरल सहित 5 राज्यों के चुनावों की जो परिणाम आए हैं, उसमें सचिन पायलट को लेकर जो केरल में बातें की गई थी, उनका जिस तरह से वहाँ सीनियर पर्यवेक्षक बना गया और जिस तरह का परिणाम आया, वो बड़ी बात थी। चर्चा ही सचिन पायलट को लेकर बहुत थी, लेकिन ये बयान जो बयान में दिया गया अभी हाल ही में, उस बयान की भी चर्चा है कि अशोक चांदना जो पूर्व मंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी माने जाते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन कहने की बात यह है कि ये जब अशोक गहलोत और उससे पहले जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तब ये परिवार नजदीक थे, लेकिन सचिन पायलट के अध्यक्ष बनते ही नए युवाओं को मौका दिया गया, और नए युवा जो इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं वो उस राजनीतिक क्षेत्र में बढ़े। और सचिन पायलट की बात कही जाती है कि उन्होंने युवाओं को मौका दिया। कई युवा थे जिनको लेकर उन्होंने टिकट दिया, जीतकर भी आए, एमएलए भी बने, मंत्री भी बने। ऐसे में बात करें नसीराबाद से, तो वहां पर विकास गुर्जर को मौका दिया गया, गोविंद सिंह गुर्जर के परिवार के लोग के नजदीकी हैं। वहीं खेतरी से उन्होंने मनीषा गुर्जर को दिया था। उससे पहले बात करें विराटनगर की, इंद्राज गुर्जर को वहां से मौका दिया गया। महुआ से हालांकि हरी सिंह महुआ के बेटे, उनको अभी तक टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन वो निर्दलीय लड़े, लेकिन अब वो नजदीकी सचिन पायलट के लिए के बढ़ा रहे हैं, लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में जो चेहरे थे, शकुंतला रावत की बात करें, वो उस वक्त मानेसर कांड की एक घटना थी, जिसको लेकर ये तमाम चीजें हुई थी। जितेंद्र सिंह जिनका टिकट काट दिया था 2018 के चुनाव में, और फिर वो चुनाव में शकुंतला रावत को टिकट दिया गया, वो चुनाव हार गई। लेकिन ये सब मानेसर जब गए थे सचिन पायलट अपने साथियों के साथ, तो ये लोग नहीं गए थे, वो चुनाव हार गए थे। अशोक चांदना भी उसमें थे। अशोक चांदना चुनाव जीत गए थे,
और उन्होंने कहा था कि इनकी नजर किनकी लगी, मैं इस नजर से बच गया। इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से नजर लगी तो ये परिवार दूर कैसे हो गए, तो वो इशारा किसकी तरफ था। और उस वक्त जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मसीहा कर्नल गौरी बैंसला की अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम था अजमेर में, तब वहां पर अशोक चांदना, शकुंतला रावत सहित कई लोग पहुंचे थे। लेकिन वहां पर जो विवाद हुआ, उस विवाद के बाद अशोक चांदना ने सचिन पायलट को टिप्पणी की कि मैं अगर अपनी पे आ गया तो दोनों में से एक बचेगा। और उसके बाद इनको विरोध भी झेलना पड़ा। तमाम जगह जब गए तो शकुंतला रावत और अशोक चांदना विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद चुनाव में ये हार भी गए। कई और लोग थे जो चुनाव हारे थे, गुर्जर समाज की बात है, लोग चुनाव लड़े थे, जो सचिन पायलट के साथ मानेसर नहीं गए थे, वो भी चुनाव हारे थे। ये बयान उसी को लेकर देखा जा रहा है। अशोक गहलोत की तरफ देख देख कर ये बोल रहे थे और वहां पर जो तमाम नेता वो बोल रहे थे। और गुर्जर आरक्षण को लेकर भी ये बात कही थी कि हमने गुर्जर आरक्षण के लिए जो सबने साइन किया और 5% आरक्षण दिया, और उसको लेकर उन्होंने कहा कि सचिन पायलट भी थे, हम लोग थे, हम सब लोगों ने किया, अशोक गहलोत ने ये किया, ये उनका कहना था। और इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि हमने गोलियां नहीं चलाई, बीजेपी सरकार ने गोलियां चलाई थी, 72 लोगों को मारा था। प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने भी कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा, और गोविंद सिंह डोटासरा का बयान था वहां पर, वो भी चर्चाओं में था, जो उन्होंने कहा कि भरतपुर की बात है जहां पर लोग रास्ता पूछने के लिए भी पैसे लेते हैं, उस पर भी विवाद हुआ है, लोगों ने उसका विरोध भी किया, ये बातें हुई। लेकिन अशोक चांदना का जो बयान है वो बड़ा चर्चाओं में है कि आखिरकार ये सारा किस तरफ था, क्या सचिन पायलट की तरफ था, क्योंकि उनके अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने नए लोगों को मौका दिया था, और किसको किसकी नजर लगाई इस पर अब चर्चा है। लेकिन फिलहाल केरल के लिए भी सचिन पायलट की चर्चा थी। तमाम बातों को लेकर ये जो सियासत है, आखिरकार कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो इस और कहीं ना कहीं नजर आती है कि अभी भी कहीं ना कहीं जो 2028 का चुनाव, पंचायत चुनाव, उससे पहले ये अदावत देखी जा रही है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।